फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज उसी के कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सारे के सारे एग्जांपल्स बोर्ड पर लिख लिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन 1 घंटे से गीत गा रहा है। मैं जानता हूँ कि आपको रूल मालूम होगा, इसीलिए मैंने रूल नहीं लिखा है। फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा दूंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी सेंटेंसेस में समझने में और उनको बनाने में ना आए। तो रोहन 1 घंटे से गीत गा रहा है, तो इससे जाहिर होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें एक तो रहा है आ रहा है और ऊपर से समय भी दिया हुआ है 1 घंटा। तो इससे आप जान सकते हैं रोहन 1 घंटे से गीत गा रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? रोहन। रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो हैज बीन। रोहन हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। रोहन हैज बीन सिंगिंग। गाने को, गाना यहाँ पर जो है यानी कि गा रहा है, वही एक क्रिया है, वही एक वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है। सिंग में आईएनजी जोड़ते हैं। रोहन हैज बीन सिंगिंग। क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, गीत गा रहा है। सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रहा है? 1 घंटे से गा रहा है, फॉर एन आवर। सिंस और फॉर का कैसे उपयोग करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 1 घंटे के लिए फॉर क्यों यूज किया गया है। सो रोहन हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। तो अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैं 5 वर्ष से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मैं 5 वर्ष से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है? मैं के लिए होता है आई के साथ हमेशा हैव बीन लगता है, तो आई हैव बीन। अब क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की। पढ़ाना यानी कि टीच। टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो टीचिंग बनेगा। आई हैव बीन टीचिंग। अब कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सो स्कूल में पढ़ाने के लिए इन द स्कूल। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल। कब से पढ़ा रहे हैं? 5 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। सो आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स। तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। रोहन 2 दिन से वहां रह रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है रोहन। तो रोहन हैज बीन क्योंकि रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोहन हैज बीन क्या कर रहा है? रह रहा है। रहने की इंग्लिश होती है लीव। लीव में आईएनजी जोड़ेंगे, लिविंग। रोहन हैज बीन लिविंग देयर। देयर यानी कि वहां। वहां की इंग्लिश होती है देयर। रोहन हैज बीन लिविंग देयर। कब से रह रहा है? 2 दिन से रह रहा है। सो फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वे कल रात से सो नहीं रहे हैं। वे कल रात से सो नहीं रहे हैं। सो वे की इंग्लिश होती है दे, और दे एक बहुवचन है, तो उसके साथ हैव बीन लगेगा। अब ये एक नेगेटिव वाक्य है, तो नेगेटिव वाक्य के लिए हैव और बीन के बीच में नोट का उपयोग करते हैं। दे हैव नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन क्या नहीं कर रहे हैं? सो नहीं रहे हैं। तो सोने की होती है स्लीप। स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे, स्लीपिंग बनेगा। दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग। कब से? कल रात से। कल रात से मतलब लास्ट नाइट से। सो सिंस लास्ट नाइट। अब सिंस का उपयोग यहाँ पे क्यों होगा ये आपको पता ही है। अगले सेंटेंस पे चलती है। तुम यहाँ सोमवार से क्या कर रहे हो? तुम यहाँ सोमवार से क्या कर रहे हो? ये एक WH फैमिली का वाक्य है, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम WH लिखते हैं। WH यानी कि क्या, तो क्या के लिए वॉट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम यानी यू, तो यू के लिए हम हमेशा हैव बीन लगाते हैं। व्हाट हैव। सो हैव के बाद आएगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रूल के। व्हाट हैव यू बीन। अब क्रिया क्या हो रही है? कर रहे हो। करना यानी डू, आईएनजी डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। कहां पर? यहाँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग। इतना हो गया। और कब से? आखिरी सोमवार से। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर सिंस मंडे। सिंस मंडे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या तुम्हें 2 दिन से बुखार आ रहा है? क्या तुम्हें 2 दिन से बुखार आ रहा है? सो हमारा सब्जेक्ट है तुम। तुम्हें यानी यू, तो यू के साथ हमेशा हैव लगता है, इसीलिए हमने हैव। ये एक क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, इसलिए हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर बीन लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, और उसके बाद फॉर और फिर टाइम। हैव यू बीन, इतना हमने देख लिया। क्या तुम्हें 2 दिन से बुखार आ रहा है? हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार आने के लिए होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि तुम्हें बुखार हो रहा है। सफरिंग फ्रॉम फीवर कितने दिनों से? फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हम लोग 2 बजे से यह पाठ याद कर रहे हैं।
कितने 2 बजे से यह पाठ याद कर रहे हैं। हम लोग यानी कि बहुवचन है, यानी कि वी है। वी के साथ हमेशा हैव बीन लगता है। वी हैव बीन क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। याद करने को बोलते हैं लर्न। लर्न में आईएनजी जोड़ेंगे, लर्निंग। वी हैव बीन लर्निंग किसको, इस पार्ट को। दिस लेसन, इस पार्ट को बोलेंगे दिस लेसन। कब से, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। वी हैव बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस 2 o'clock। ये सब मैंने आपको बताया दिया था कि ये सिंस में क्या आता है और फॉर में क्या आता है। 2 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock ये सब सिंस में आता है। उसके बाद 8वें एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैं पिछले महीने से घर में रह रहा हूँ। मैं पिछले महीने से घर में रह रहा हूँ। सो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हैव बीन लगेगा। फिर रहने की इंग्लिश होती है लीव, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। आई हैव बीन लिविंग कहाँ पर, घर में। इन द हाउस, घर में। इन द हाउस कब से, पिछले महीने से, सिंस लास्ट मंथ। सिंस लास्ट मंथ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हम पिछले महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं। सो हम यानी कि वी के साथ लगता है हैव। अब ये एक नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य के लिए हम लगाते हैं हैव और बीन के बीच में नोट। वी हैव नॉट बीन, जा रहे हैं एक क्रिया है तो जाने को गो बोलते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग। वी हैव नॉट बीन गोइंग कहाँ, स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से, पिछले महीने से, सिंस लास्ट मंथ। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। वह सुबह से उपन्यास लिख रही है। वह सुबह से उपन्यास लिख रही है। वह एक फीमेल है, जैसा कि यहाँ से जाहिर हो रहा है, और हमारा सब्जेक्ट भी वही है तो शी। और शी के साथ हमेशा हैज बीन लगता है। शी हैज बीन क्या कर रही है, लिख रही है। लिखने को बोलते हैं राइट, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, राइटिंग। शी हैज बीन राइटिंग क्या लिख रही है, उपन्यास। उपन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं नोवेल। शी हैज बीन राइटिंग अ नोवेल। शी हैज बीन राइटिंग अ नोवेल कब से लिख रही है, वो सुबह से लिख रही है। शी हैज बीन राइटिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून कुछ भी हो उसके लिए हम हमेशा सिंस ही लगाते हैं। शी हैज बीन राइटिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। तो ये थे कुछ 10 एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ।